हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे नंबर सिस्टम का लेवल 2। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखेगा। ओके, तो अपन ने क्या किया, ए इनवर्स है ए टू द माइनस वन, इसको लिखा हमने 1/a अपॉन से हम इसको भी लिख लेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a अपॉन 1/a 1/b। सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका 1/a अपॉन ए बी एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 1/a अपॉन ए बी कॉम एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, b माइनस ए। तो ये वैल्यू बचेगा कितना, 1 इंटू ए बी, वन का मल्टीप्लाई किसके साथ, ए बी के साथ, और ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। ओके, इंटू ए प्लस ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ए बी अपॉन ए इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए से कैंसिल आउट, तो b कॉमन आ जाएगा बोथ साइड। तो क्या बचेगा, 1/a प्लस बी प्लस 1/b माइनस ए। तो आप एलसीएम ले लेंगे, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। तो b प्लस ए से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, b माइनस ए का 1 मल्टीप्लाई b माइनस ए प्लस b माइनस ए से डिवाइड करेंगे, b माइनस ए कैंसिल आउट, b प्लस ए का 1 में मल्टीप्लाई। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b इंटू टू बी अपॉन बी प्लस इंटू बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल, ये आपको गिवन है, वैल्यू बताना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। 2 माइनस रूट 3 है तो आप 2 प्लस रूट 3 से क्या करेंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 3। तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा रूट 3। रूट हटाने के लिए आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वैल्यू, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप क्यू भी कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो उसमें फिर क्यू रूट 3 रहेगा, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक्स माइनस 2 का होल क्यूब कर दिया। तो सपोज देखो क्या आता है, तो एक्स माइनस 2 का होल क्यूब करने पे क्या आता है चेक कर लेंगे। तो एक्स माइनस 2 का होल क्यूब किया आपने तो क्या आया, तो हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल रूट 3 का क्यूब हो जाएगा 3 रूट 3। तो रूट 3 का वैल्यू आप कहाँ से पुट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x, एक्स मल्टीप्लाई माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एक्स हो गया, और माइनस 3 रूट 3 का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, कितना आएगा रूट 3 का वैल्यू x माइनस 2। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लिया आपने, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 3x और माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ओके, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 12 माइनस 3 कितना हो गया, 12 माइनस 3 कितना आया स्टूडेंट, 9 3 12, 9x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है और जो आपसे पूछेगा उसमें कोई रिलेशन ऐसा कुछ है नहीं कि जो सेम आ रही हो तो 0 आंसर हो गया हो, यस और नो। तो आपको वैल्यू आया था यहाँ पर कितना, x माइनस 2 इक्वल रूट 3। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से तो आंसर आया नहीं, तो अब दूसरा तरीका अपनाएंगे ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि जो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, इसका एक फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, फैक्टर में नहीं मल्टीप्लाई आ रहा होगा कुछ डाटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ओके, तो अब ये जो ब्रैकेट में वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, प्लस जो आ रहा है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये तो जीरो हो जाएगा है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो ये जो प्लस में आएगा एक्स्ट्रा टर्म वो फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ एक्स क्यू आ रहा है तो इस एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें हम, एक्स का, तो ये एक्स क्यू आ गया। ओके, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 4x में हुआ तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x, बट हमको नीड कितने का, माइनस 2x स्क्वायर का, तो प्लस 2x स्क्वायर हमको चाहिए। प्लस 2x स्क्वायर कैसे आएगा, जब प्लस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो प्लस 2 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 8x प्लस x माइनस 7x हो गया, और 2 बन जा 2, यहाँ से 2 आएगा, बट हमको नीड कितने का, 5 का, तो प्लस 3 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ऐड। तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो प्लस 3, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 28 देखेंगे। ए और बी का वैल्यू गिवन है, पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो सॉल्व कर लेंगे। समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 इंटू ए प्लस बी से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। सॉल्व कर लेंगे इनको, सॉल्व कर तो करना आता ही है आपको, कैसे करोगे, एलसीएम ले लोगे, कितना एलसीएम आप ले लीजिए, 2 माइनस रूट 5 आपने सपोज कीजिए एलसीएम लिया, 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 5 रूट 5 से अपने डिवाइड किया, कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 5 के साथ, तो ये 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आपने एलसीएम लिया, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 से आपने डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 का आपने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस रूट 5 के साथ, प्लस से हम यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये कितना है, बी का वैल्यू कितना है आपका, 2 माइनस है, सॉरी, ठीक है, तो प्लस का मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व कर लिया आपने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 रूट 5, यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस पर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो माइनस का 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे में देखें क्या आएंगे, यहाँ भी एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस यहाँ भी एक्सपेंड कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। सॉल्व कर लिया आपने स्टूडेंट्स, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं इसमें, यस 5 और 4 प्लस के, ये माइनस के, तो कितना हो गया, 4 और 4 8 माइनस 8 रूट 5 अपॉन माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का रूट 4 प्लस का ही कैंसिल, 4 5 4 9 9 18 हो गया, 4 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 रूट 5 इंटू माइनस 80, 18 मट्ठे 144 माइनस 144 रूट 5 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्यूशन देखिएगा, क्या क्या है ये, 7 की पावर 2n प्लस 3, इसको लिखेंगे 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 3। ओके, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 49 है तो इसको क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और पावर क्या है n प्लस 2, तो ये हो गया n प्लस 2 अपॉन 343 को लिखा 7 का क्यूब, और पावर क्या है n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1, पावर क्या है स्टूडेंट्स n प्लस 1, और होल पावर कितना है 2/3। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 7 की पावर
2n इंटू 7 क्यूब माइनस 7 की पावर 2n प्लस 4 होगा, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पावर क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 7 की पावर 2 इंटू एन प्लस 1। तो नोमिनेटर में कॉमन आ गया, 7 की पावर 2n इंटू 7 क्यू, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 7 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 7 की पावर 2n प्लस 2। ओके, तो या मैं इसको लिख सकता था कि 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 2। ओके, 7 की पावर 2 बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 7 की पावर 2n का कैंसिल आउट हो जाता है, 7 स्क्वायर से 7 क्यूब कैंसिल करते तो 7 आता, और 1 माइनस 7 मीन्स माइनस 6, 42 माइनस 42। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 30, इसका सॉल्यूशन देखना है, कैसे सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर देना है। तो आपने रेशनलाइजेशन किया, √2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1। इसी तरीके से आप इसमें करेंगे तो ये √3 माइनस √2 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 प्लस ये अप टू कहाँ तक है, लास्ट टर्म क्या है इसका, 1 अपॉन √9 प्लस √8 है। इसमें आपने रेशनलाइजेशन कर देना है √9 माइनस √8 से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, √9 माइनस √8। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 प्लस सेम यहाँ पर आएगा √3 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो इसी तरीके से ये लास्ट टर्म तक जाएगा, √9 माइनस √8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, ए प्लस बी इंटू माइनस बी है तो 9 माइनस 8। तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो सीधा ऐड हो जाएगा, तो √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 लास्ट टर्म तक ऐड होगा, कितना है, √9 माइनस √8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस √2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √3 माइनस √8 प्लस √8, तो क्या बचेगा, -1 प्लस √9, तो -1 इसका वैल्यू 3 हो गया, 3 माइनस 1 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, 2 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 5 का, 7 12 के बीच में डिफरेंस 5 का, 5 का डिफरेंस है ना सभी में, 22 27 की 5 का, तो 5 करना चाहिए नोमिनेटर में, तभी तो अपन डिफरेंस की फॉर्म लिख सकते हैं। तो 160 में क्या मतलब 5 का डिवाइड कितना है 32, तो 32 कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचा 5/2 इंटू 7, और ये भी बचेगा 5/7 इंटू 12 प्लस 5/12 इंटू 17 प्लस 5/17 इंटू 22 प्लस 5/22 इंटू 27 प्लस 5/27 इंटू 32। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 32 आ गया, तो इसको लिखा हमने 1/2 माइनस 1/7। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 5/2 इंटू 7 आएगा, मतलब 5/14। कैसे, 14 एलसीएम आ गया, तो 2 7 14, 7 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5, 5/14, 5/14 ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम लिख सकते हो आप डिफरेंस के फॉर्म में, ये हो जाएगा 1/7 माइनस 1/12 प्लस नेक्स्ट 1/12 माइनस 1/17 प्लस 1/17 माइनस 1/22, 1/22 माइनस 1/27 प्लस माइनस 1/32। तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 32 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/32। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 32, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 से 32 क्या होगा कैंसिल, 16 माइनस 1 कितना आ गया 15। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 32 सॉल्यूशन। राधिका है ribbons which are 80 centimeter and 90 centimeter long. She has to cut them into equal pieces to make bowl. What is the length of the longest piece of the ribbon that she can cut so that no ribbon is wasted? No ribbon is wasted. This is the very important point.
एंड लॉन्गेस्ट पीस मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट। तो ठीक है, तो 2 रिबन है इतने सेंटीमीटर के, तो उनको अपन को मतलब लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रिबन क्या हो जिससे काटें तो कोई भी रिबन बचे ना, है ना, दिस इज द क्वेश्चन। सो बेसिकली क्या है, दी लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ longest piece of ribbon is क्या हो जाएगा, HCF of 80 and 90 सेंटीमीटर। ओके रिबन, तो HCF फाइंड कर लीजिए। सो फर्स्टली यू कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। सो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या जाएगा, 16 पंचासी, 16 को लिखा 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 और 5 क्या है प्राइम नंबर। ओके 96 को भी लिख सकते हो 32 इंटू 3, 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो HCF फाइंड करना है, HCF किसका, 80 एंड 96 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 टू द पावर 4, दोनों में सेम है, ये कॉमन आ गया। बाकी कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है तो कितना आ जाएगा 16, दिस इज द राइट आंसर। तो 16 सेंटीमीटर का यदि आप रिबन कट करेंगे दोनों रिबन्स में तो कोई भी रिबन वेस्ट नहीं होगा। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम 33, इन ए प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिवीजन, ठीक है, द डिवीजर इज 8 टाइम्स द क्वॉशिएंट, डिवीजर is 8 times the quotient and 4 times the remainder, if the remainder भी given आपको 12, then dividend पूछा गया है। तो डिवाइडेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड में आप क्या करते हो, डिवीजर का डिवाइड करते हो, तो उसमें क्या आता है, क्वॉशिएंट आता है और ये रिमाइंडर आता है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो रिमाइंडर 12 है तो यहाँ वैल्यू रखा आपने, तो 12 चौको 48 हो गया डिवीजर। तो डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइडेंड होता है स्टूडेंट्स डिवीजर इनटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर कितना है स्टूडेंट्स, डिवीजर मतलब 48 और क्वॉशिएंट कितना है, क्वॉशिएंट यहाँ से फाइंड कर सकते दोनों इक्वेशन से। तो 8 क्यू इक्वल 48 है तो क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, 8 6 48, 6 आ गया, 6 पुट कर दिया। रिमाइंडर कितना गिवन है आपको 12, रिमाइंडर कितना है 12, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 48, 8 4 कैरी 6 चौक 24 और 4 28, 288 प्लस 12 300 हो गया डिवाइडेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉब्लम 34, सॉल्यूशन देखिएगा आपको 1Q से लेकर 10Q तक का वैल्यू गिवन है, ये 4 प्लस 32 वैल्यू पूछा गया है। 4 आपने इसमें क्या लिया, कॉमन लिया, ये 1 आ गया, 4 32 प्लस 4 अपने फिर आपने लिया कॉमन, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, लास्ट में कितना हो जाएगा, 4 कॉमन ले 1000। तो 4 1 क्या है, 1 का क्यू, 8 क्या है 2 का क्यू, प्लस 27 मीन्स 3 का क्यू, नेक्स्ट आएगा 4 का क्यू, लास्ट टर्म क्या है 10 का क्यू। इसका वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है 4 इंटू 3025। सॉल्व कर दीजिए तो 25 चौको 100, 4 दिया 12, 1200, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्यूशन देखेंगे। x इक्वल ये आपको गिवन है, तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 इक्वल क्यूब रूट ऑफ 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, आपसे वैल्यू इसका पूछा गया है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बोथ साइड क्यू करने वाले हैं, तो x माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। ओके तो x माइनस 1 का होल क्यू हो गया a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल, सेम यहाँ पर होगा a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू, तो ए क्यू से करेंगे तो क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये भी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू बी मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2, 3ab ब्रैकेट a प्लस बी मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3
अब ये क्यूब रूट है, तो एक क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2² इंटू 2 बेस 7 पावर 8 हो जाएगा, तो 2 हो गया, इंटू क्यूब रूट ऑफ 2² प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा कितना, x माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 4 2 6 प्लस 3 क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और इंटू x माइनस 1, बस सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 माइनस इस साइड आएगा तो माइनस 6, और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लाओगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे सॉल्व, 3 2 6 माइनस का 6x और प्लस 6, ओके, इक्वल टू 0। तो माइनस और प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, x³ माइनस 3x² माइनस 6x और प्लस 3x कितना आ जाएगा, माइनस 3x, ओके, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x³ इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x³ हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x², x³ आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल 1 अपॉन x³ प्लस 3 अपॉन x³ डिवाइड कर दो, x कैंसिल होगा तो 3 अपॉन x² बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन x, तो 1 अपॉन x³ प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3/x, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। दिस इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखें कैसे सॉल्व करना है, ये आपको गिवन है 60 टू द पावर a, तो 60 टू द पावर a इक्वल कितना है 3, एंड नेक्स्ट है 60 टू द पावर b इक्वल 5, तो a इक्वल कितना हो जाएगा log 3 बेस 60, ओके, और b इक्वल कितना आ जाएगा log 5, कैसे आया ये वाला स्टेप कैसे आया, आपने बोथ साइड log लिया बेस 60 के, ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसा लिखा, ठीक है। तो b इक्वल कितना हो जाएगा log 5 बेस 60, तो a प्लस बी का वैल्यू पहले फाइंड कर लो आप कितना आ रहा है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा log 3 बेस 60 प्लस log 5 बेस 60, तो log m प्लस log m इंटू n, तो log 60 m इंटू n मीन्स 5 दिया 15, 3 इंटू 5, तो कितना हो गया log 15 बेस 60, ओके स्टूडेंट्स। अब आप फाइंड कर लेंगे 1 माइनस ऑफ a माइनस b मीन्स 1 माइनस a प्लस b, तो 1 को हम लिखेंगे बेस 60 के फॉर्म में, क्या log 60 बेस 60 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस a प्लस b का वैल्यू कितना है log 15 बेस 60, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा log m माइनस log n, log m अपॉन n, log बेस 60 रहेगा log m अपॉन n, तो 60/15, तो 15 चौको 60, कितना आ जाएगा log 4 बेस 60, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप 1 माइनस बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 1 माइनस बी कितना हो जाएगा, बी बेस बी कितना है 60, तो 1 को भी लिखा हुआ है बेस 60 फॉर्म में, तो 60 log x 60 हो गया, तो कितना हो गया 1, बेस क्या है दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो 1 हो गई, माइनस बी का वैल्यू कितना है log 5 बेस 60, तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है, 60/5, तो कितना हो जाएगा ये 12 पंचे 60 log 12/60, आपसे वैल्यू पूछा ना है किसका माइनस a माइनस b अपॉन 2 इंटू 1 माइनस b का, तो इसका वैल्यू कितना आया है, ये हो गया log 4 बेस 60 डिवाइडेड बाई ये कितने का वैल्यू है 1 माइनस बी का log 12 बेस 60, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 60 बेस क्या दोनों सेम है, तो बेस चेंज जो फॉर्मूला है वो वाला यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log 4 बेस कितना है यहाँ पर 12 हो जाएगा, दोनों बेस 60 था यहाँ पर भी, तो आप कंबाइन करके लिख सकते हो इसको, ओके। अदरवाइज बेस चेंज कर सकते हो, यदि ये होता तो यहाँ से आप बेस चेंज कर देते दोनों में, यहाँ ई आप यहाँ 12 है दोनों में क्या करते हैं बेस 60 लेते, तो डिवाइड करके लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा कितना log 4 की पावर 1/2 पावर इसमें चला जाएगा 4 की पावर में,
ये 1/2 हो गया, बेस कितना है 12, तो ये वैल्यू कितना आ गई, log 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, बेस कितना, ये कितना हो गया बेस 12। आपसे वैल्यू पूछा गया 12 टू द पावर 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू 1 माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 12, इसका वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स log 2 बेस 12, तो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो ये हट जाएगा पूरा, क्या बचेगा 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज किए हैं वो हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। आपने फॉर्म यूज किया कि log m इंटू एन क्या होता है, ये होता है log m प्लस log n, ओके। नेक्स्ट log m अपॉन n, बेस क्या है यहाँ पर हमने e लिया है, यहाँ मेंशन नहीं होता तो e है, ठीक है। log m अपॉन n का वैल्यू क्या होगा log m माइनस log m, ओके। नेक्स्ट आपने यूज किया log, जैसे कि log m बेस n है तो आप कोई सा भी बेस यूज कर सकते हो, हम log m बेस x यूज कर लेते हैं अपॉन log n बेस x, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला आपने यूज किया है कि मतलब e टू द पावर log x बेस e है, तो e दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा x। तो ये सभी फॉर्मूला हमने इसमें यूज किए हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 37। तो इसका आपको आंसर बताना है कैसे करेंगे। तो देखिएगा x का वैल्यू क्या गिवन है आपको, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5, रेशनलाइजेशन किया डिनोमिनेटर का, तो √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5, तो सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√7 इंटू √5, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, तो 7 5 12 प्लस 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट में 7 × 35, ठीक है, अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 6 12, तो 6 प्लस √35, ये x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, ओके। x का वैल्यू कितना आ गया 6 प्लस √35, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे x माइनस 6 इक्वल कितना आ जाएगा √35, तो बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, तो क्या आता है वैल्यू चेक करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6 दूनी 12x इक्वल √35 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 35, तो ये वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 12x 36 माइनस 35 1 इक्वल टू 0। आपसे वैल्यू कितने का पूछा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक है, ये 0 आ गया, अब इस पे पावर कर दो कुछ भी, आप पे वैल्यू कितने का पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टू द पावर 2017, तो इसका वैल्यू तो 0 आया, तो 0 का और कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आएगा 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 38, if n इक्वल टू, ये गिवन है the sum of digits of n is in the form of ab, okay, average of a and b, ठीक है, तो sum of digits of n फाइंड कर लो, कितना आता है sum of digits of n क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट्स का समेशन है, तो वो यहाँ पर कितना है 1 और 1, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा डिजिट्स का समेशन 1 और 1 2, तो लास्ट में कितना रहेगा, ये हो गया 3 4 5 5 6 7 8 9 10 तक है, तो 1 से 10 तक का समेशन कितना हो जाएगा n n प्लस 1/2, तो n मतलब 10 n n प्लस 1/2, तो 11 25 55 आ गया समेशन, ठीक है। तो एवरेज ऑफ ए एंड बी पूछा गया है, तो इसको आपने ए और बी से रिलेट कर दिया, ए बी फॉर्म में आ रहा है, तो एवरेज ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 मीन्स
5 + 5/2 कितना आ जाएगा 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है 2 + √2 2 - √2 4 - 4। ठीक है, तो समझिएगा क्यों, तो कैसे करना है। तो ये आपका लिखा है 20, तो ये क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स 20 को लिख सकते हैं हम क्या 2 का क्यूब 8 प्लस ओके 2 प्लस ए क्यूब और √2 का वो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3a मीन्स 2, b मीन्स √2 ब्रैकेट a प्लस b। तो ये 20 आना चाहिए, तो पहले यहाँ से 8 आ जाएगा और ये 3 दूनी 6 और √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, तो 20 आ गया ये। ठीक है, फिर 14 √2 आना चाहिए, तो √2 का क्यों करेंगे तो कितना आएगा 2 √2, तो 3 दूनी 6 √2 और 6 √2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 √2 आएगा, 12 और 1 13 √2, सॉरी 12 और 2 14 √2, तो 14 √2 आ गया। तो इस फॉर्म में आपने लिख दिया, प्लस इसको भी आप लिख सकते हो, ये क्यूब रूट है तो 20 - 14 है, तो इसको a - b का होल क्यूब मीन्स 2 क्यूब a - b का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। तो आपको चाहिए 20, तो यहाँ से 8 आएगा, वो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 √2 तो 6 दूनी 12 12 8 20 20 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 2 √2 और माइनस ये हो जाएगा 12 √2 12 तो 14 √2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b का होल क्यूब मीन्स 2 + √2 का होल क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ब्रैकेट a - b का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 2 + √2 का होल क्यूब, और इसके पावर क्या है क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 माइनस √2 क्यूब होल पावर कितना है 1/3, तो कैंसिल आउट हो गया। तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 + √2 प्लस 2 माइनस √2 कैंसिल आउट, तो 2 और 2 4 आ जाएगा फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स ऑड की पावर इवन प्लस इवन की पावर ऑड प्लस इवन इज ऑलवेज क्या आएगा। तो ऑड नंबर मान लो कोई सा भी 2, इवन मान लिया आप, सॉरी ऑड मान लीजिए 3, इवन मान लिया आपने 2। ठीक है, तो ऑड क्या है 3, इवन हो गया 2, इवन हो गया आपका 2, ऑड हो गया 3 प्लस इवन कुछ भी मान लो 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 प्लस 4 9 8 17 17 4 21, तो 21 कैसा नंबर आया है ऑड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑड आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, if x y z are distinct integers x and y are even okay and z is odd। ठीक है, x and y कैसे हैं इवन है, तो x को मान लो 2, y को मान लिया आपने 4, z क्या है ऑड है 3 मान लिया। also y is a नेगेटिव नंबर, y is a नेगेटिव नंबर, y क्या नेगेटिव है तो -4 मान लो। ठीक है, एंड x and z आर पॉजिटिव, x and z क्या मान लिया पॉजिटिव, बट ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट आपने ऑप्शन चेक किया x - y, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 का होल क्यूब इंटू जेड स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो 4 2 6, 6 का क्यूब कितना होगा 6 36 इंटू 6 216 और 3 का स्क्वायर 9। तो बोल रहे हैं क्या 9 6 54 4 आएगा है ना, तो यूनिट प्लेस कितना आया 4, तो ये तो इवन है, तो ये तो ट्रू हो गया। फॉल्स देखना है, विच ऑफ द ट्रू, तो ट्रू हो गया, तो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपने भी चेक किया x + z, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर इंटू -5, 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 इंटू -4 25 चौको -100, तो इज नेगेटिव एंड इवन। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया, ये भी नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट देखा आपने सी x + y + z, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू -4 प्लस z मीन्स +3 होल क्यूब कर दीजिए, y³ -4 का क्यूब, तो 3 2 5 -1 1 का क्यूब 1 और 4 चौको 16 चौको 64
ऑड पावर है तो माइनस आने आएगा, 4 चौक 7 माइनस 7 आ गया। तो इज ऑड, क्या ये ऑड आ रहा है? नहीं, ये गलत आ रहा है। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, फिर फॉल्स है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो यू कैन ट्राई ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसका वैल्यू बताना है आपको कि कैसे आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखिएगा। ए की पावर एक्स इक्वल टू क्या है? बी। तो आपने क्या लिया? लॉग लिया बोथ साइड बेस ए, लॉग ए टू द पावर एक्स बेस ए से आपने क्या लिया? लॉग लिया बोथ साइड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सेम, पावर बाहर आ गया। तो एक्स इंटू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी बेस ए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ गया? लॉग बी बेस ए। इसी तरह वाई का वैल्यू लिख सकते हो, वाई कितना हो जाएगा? लॉग सी बेस बी, और जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग ए बेस सी। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा गया? एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी इंटू लॉग ए बेस सी। ठीक है, तो बेस चेंज कर दीजिए आप। तो यहाँ पर लॉग बी बेस ई कर दिया अपॉन लॉग ए बेस ई इंटू लॉग सी बेस ई अपॉन बेस क्या है? कुछ नहीं है तो ई है बेस। ठीक है, अपॉन लॉग बी इंटू लॉग ए अपॉन लॉग सी। तो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट, लॉग सी से लॉग सी, लॉग बी से लॉग बी। कितना आ जाएगा वैल्यू? 1। एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1। नेक्स्ट देखेंगे, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल सच दैट दिस इज ए नेचुरल, सो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, आपने अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 15n स्क्वायर अपॉन n प्लस 13n अपॉन n प्लस 36 अपॉन n। तो ये आ जाएगी वैल्यू कितना? 15n, और ये आ गया 13 प्लस 36 अपॉन n। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो ये क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। ये भी ऑलवेज नेचुरल, नेचुरल प्लस नेचुरल, नेचुरल नंबर। अब इस नंबर को क्या होना पड़ेगा? नेचुरल। अब ये नेचुरल नंबर कब होगा? तो वो n पे डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू हम क्या लें। तो n प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 36 का। तो ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नंबर हो जाएंगे। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 36 का क्या आ गया? 9 चौक 36, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितना हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितना हो जाएगा? n प्लस 2 प्लस 1, यानी कि जो पावर होता है उसमें प्लस 1 कर देते हैं। तो 2 प्लस 1, जो प्राइम नंबर का पावर होता है उसमें प्लस 1 कर देते हैं। तो 3 पावर कितना है? 2, तो 2 प्लस 1। यहाँ 2 था प्राइम नंबर, तो 2 पावर कितना था? 2, तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9। कौन कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 36 के? यदि आपको क्लियर चाहिए तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल नंबर है इसे भी। 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ना, जरूरत है 4 से, 5 6 से हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 से हो जाएगा। ओके, तो 9 से हो गया, उसके बाद 12 से हो जाएगा। ठीक है, 12 से बाद हमारा 18 से होगा, और ये 36 हो जाएगा। सो देर आर 9 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नंबर होंगे नेचुरल नंबर, जिससे क्या होगा? 36 डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो पूछ क्या रहा है? हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना लेंगे? 9। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 42, सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट द नंबर क्या है? ये इज डिविजिबल बाई 88। तो 88 कैसा नंबर है? 88 को लिखा 11 इंटू 8। तो 11 इंटू 8 को लिखोगे 2 का क्यूब। तो नंबर ये क्या है? 88 डिविजिबल किससे होगा? 11 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो। 8 क्या है? 2 का प्राइम, है ना। तो जो 2 से नंबर डिविजिबल होगा तो 8 क्या है? जो नंबर 11 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल, तो वो नंबर क्या होगा? 88 से डिविजिबल होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, 11 से 8 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट का 3 डिजिट क्या हो? 8 से डिविजिबल हो। तो 512 कब डिविजिबल होगा? 8 से। चेक कर लीजिए, 51 ये y है, 8 से डिविजिबल करना है। तो आपने किया 8 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, तो ये 8 6 48, 51 से 48 का कितना बचेगा? 8 3 11 3 y। अब इसको क्या होना पड़ेगा? जैसे एग्जैक्ट डिविजिबल हो तो 8 चौको 32, ये y क्या होना चाहिए? 2, तभी इसको 32 आएगा ना यहाँ पर, और डिवाइड हो जाएगा।
कितने बार, 4 बार। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया, यहाँ से निकल के आया कि y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 11 किससे 11 से डिविजिबल नंबर कब होगा, जब ऑड नंबर का समेसन माइनस कर देंगे इवन नंबर के समेसन से, वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। सो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या 11। तो चेक कर लीजिए, तो 5 प्लस 1 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 1 माइनस करेंगे इसमें कौन से डिजिट का समेसन, ऑड नंबर से जो आएंगे, है ना कि 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 ओके प्लस y। तो ये नंबर चेक कर लेंगे कि क्या समेशन आता है। ठीक है, तो 5 और 1 6, 9 6 15, 15 3 18 और 1 19, 19 प्लस x ओके माइनस ये कितना आ गया, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 प्लस 22, 21 प्लस 22। तो 19 प्लस x माइनस 21 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 19 माइनस 21 हो गया -2, और माइनस y का वैल्यू कितना है, 2 -2 प्लस x, तो x -4 आ गया। तो ये नंबर का वैल्यू क्या आना चाहिए, ये नंबर जो इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, या तो नंबर 0 हो या फिर 11 हो। यदि ये दो नंबर आएंगे वही नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल होगा तो जो ओवरऑल नंबर है तो 88 से कब डिविजिबल होगा, जब नंबर 8 और 11 से हो। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए y का वैल्यू 2 हो गया, 11 से डिविजिबल होने के लिए फिर x का वैल्यू यहाँ पर कितना होना पड़ेगा, तो ये 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो x का वैल्यू तो 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, आपको 1 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 0 कब आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाए, 4। ठीक है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4, और y का वैल्यू कितना आ गया, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 45। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे और देन आफ्टर 46। तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला 1/2 a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, प्लस फिर क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्या है, a1/3 का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू 1/3 का होल क्यू। तो आपने इस तरीके से फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दिया। दो फॉर्मूले यूज किए गए हैं स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन से यूज किए गए बता देते हैं आप। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल, a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 46, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, पावर कितना है -2/3 इंटू 16 है, 16 क्या है 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4, और क्यूब रूट है तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर, एक्स क्या बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 9/2 डिवाइडेड बाई ये क्या 9 को लिखा आपने 3 का स्क्वायर, 16 है तो हो जाएगा ये 2 की पावर -4 इंटू ये हो जाएगा x की पावर -3/2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -2। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4/3 इंटू 2 की पावर 4/3, x की पावर 3 दूनी 6, 6 माइनस 9 कितना हो गया -3/2 डिवाइडेड बाई, तो बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 पावर -2, तो कितना हो गया 2 - 2, बेस से हमारे पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर -4 इंटू
ओ प्लस 4 हो गया ये, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स की पावर -3/2। ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा, बेस से पावर ऐड कर दो तो 2 की पावर -4/3 प्लस 4/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।